ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रस्तुत है श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का अगला भाग, अर्थात श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 3 और अध्याय 4 की पावन कथा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आज हम आपको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 3 और अध्याय 4 की कथा सुनाएंगे, जिसमें हम आपको अध्याय 3 में वृत्तासुर का देवलोक पर आक्रमण करना, गुरु बृहस्पति द्वारा इंद्र की भर्त्सना करना और वृत्तासुर को अजेय बतलाना, इंद्र की पराजय होना, त्वष्टा के निर्देश से वृत्तासुर का ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्यारत होना। इसी के साथ अध्याय 4 की कथा में तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का वृत्तासुर को वरदान देना, त्वष्टा की प्रेरणा से वृत्तासुर का स्वर्ग पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लेना, इंद्र का पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ धाम जाना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 3 की ये पावन और पवित्र कथा। ओम श्री दुर्गाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंध अध्याय 3। वृत्तासुर का देवलोक पर आक्रमण, गुरु बृहस्पति द्वारा इंद्र की भर्त्सना करना और वृत्तासुर को अजेय बतलाना, इंद्र की पराजय, त्वष्टा के निर्देश से वृत्तासुर का ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्यारत होना। व्यास जी बोले, हे राजन, वेदों में पारंगत ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर महाबली वृत्तासुर रथ पर सवार होकर इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। उस समय बहुत से क्रूर राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वृत्तासुर को महान बलशाली जानकर उनकी सेवा के लिए आ गए। इंद्र के दूत उसे युद्ध के लिए आया देखकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र के पास आकर संपूर्ण वृतांत और उसकी गतिविधि बताने लगे। दूत बोले, हे स्वामिन, व्रत नाम का आपका बलवान और दुर्धर्ष शत्रु रथ पर आरूढ़ होकर राक्षसों के साथ शीघ्र ही यहाँ आ रहा है। पुत्र शोक से संतप्त और क्रोधाभिभूत त्वष्टा ने आपके नाश के लिए अभिचार कर्म से उसे उत्पन्न किया है। हे महाभाग, शीघ्र ही रक्षा का उपाय कीजिए। सुमेरु और मंदराचल के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाला वह वृत्तासुर घोर गर्जन करता हुआ अब शीघ्र यहाँ आ रहा है। इसी बीच अत्यंत भयभीत देवतागण वहां आकर के दूतों की बात सुन रहे देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगे। देवतागण बोले, हे इंद्र, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों के बहुत ही डरावने शब्द हो रहे हैं।
कोए, गिद्ध, बाज और चील आदि क्रूर पक्षी भवनों के ऊपर बैठकर भयानक स्वरों में रोते हैं और अन्य पक्षी भी बार बार चींची चूची ऐसे शब्द कर रहे हैं। हाथी, घोड़े आदि वाहनों की आंखों से लगातार जल अश्रु की धाराएं नीचे गिर रही हैं। हे महाभाग, भवनों के ऊपरी भाग में रात में रोती हुई राक्षसियों का महाभयानक शब्द सुनाई देता है। हे मानद, हवा के बिना ही ध्वजाएं टूट टूट कर गिर पड़ती हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में महान उत्पात हो रहे हैं। काले वस्त्र धारण की हुई भयानक मुख वाली स्त्रियां निकल जाओ, घर से शीघ्र निकल जाओ, ऐसा कहती हुई घर घर में घूमती हैं। रात में अपने घर में सोई हुई स्त्रियों को भयभीत करती हुई भयानक राक्षसियां स्वप्नों में उनके बाल नोचती हैं। हे देवेंद्र, इसी प्रकार भूकंप और उल्कापात आदि उपद्रव भी हो रहे हैं। रात्रि में हमारे भवनों के आंगन में सियार रुदन करते हैं। गिरगिटों के समूह घर घर में उत्पन्न हो रहे हैं। सर्वथा अनिष्ट के सूचक अंग प्रफुसरण आदि भी होते हैं। व्यास जी बोले, उन लोगों का यह वचन सुनकर इंद्रदेव चिंतित हो उठे और गुरु बृहस्पति को बुलाकर उन्होंने अपनी मनोगत बात पूछी। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, ये भयानक अपशकुन क्यों हो रहे हैं? भयानक आंधियां चलती हैं और आकाश से उल्कापात होते हैं। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ, विघ्न का नाश करने में समर्थ, बुद्धिमान, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले और देवताओं के गुरु हैं। इसलिए हे विधानज्ञ, आप हमारी शांति के लिए शत्रुओं का नाश करने वाला कोई शांति कर्म कीजिए, जिस प्रकार मुझे दुख ना हो। आप वैसा कार्य कीजिए। गुरु बृहस्पति बोले, हे सहस्र नेत्रों वाले इंद्र, मैं क्या करूं? तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। निरपराध मुनि को मारकर तुमने क्या लाभ प्राप्त कर लिया? पुण्य और पाप का अत्यंत उग्र फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसीलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरे को कष्ट पहुंचाने का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे को कष्ट देने में संलग्न प्राणी कभी सुख नहीं पाता है। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर ब्रह्म हत्या कर डाली। उसी पाप का यह फल आज सहसा उपस्थित हो गया है। वृत्त नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से अवध्य है। बहुत से दानवों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला आ रहा है। हे इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए उन सभी वज्र तुल्य तथा दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो रहा है। दुर्धर्ष तथा प्रतापी वह रथ पर आरूढ़ होकर प्रलय मचाते हुए चला आ रहा है। हे देवेंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी। गुरु बृहस्पति ऐसा कह ही रहे थे कि वहां कोलाहल मच गया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, तपस्वी
और सभी देवता अपने अपने भवन छोड़कर भाग चले। उस महान आश्चर्य को देखकर इंद्र चिंतित हो उठे। तब उन्होंने सेवकों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों, आदित्यों, पूखा, भग, वायु, कुबेर, वरुण और यम को बुलाओ। सभी श्रेष्ठ देवता आयुधों के साथ विमानों पर आरूढ़ होकर यहाँ शीघ्र आ जाएं, क्योंकि अब शत्रु आने ही वाला है। ऐसी आज्ञा देकर देवराज इंद्र अपने श्रेष्ठ गजराज ऐरावत पर सवार होकर गुरु बृहस्पति को आगे करके अपने भवन से बाहर निकले। वैसे ही अन्य सभी देवता भी हाथों में शस्त्र लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध का संकल्प करके चल पड़े। उधर वृत्तासुर भी विशाल दानवी सेना के साथ वृक्षों से सुशोभित रमणीय तथा देवताओं से सेवित मानसरोवर के उत्तरवर्ती पर्वत पर आ गया। बृहस्पति को आगे करके सभी देवताओं के साथ इंद्र ने भी उस मानसरोवर पर्वत पर आकर संग्राम किया। तब गदा, तलवार, परिघ, पाश, बाण, शक्ति और परशु आदि युद्धास्त्रों के द्वारा वृत्तासुर और इंद्र में भयानक युद्ध हुआ। मनुष्यों और विशुद्ध हृदय वाले ऋषियों के लिए अत्यंत भयकारी वह युद्ध मानव वर्ष की गणना से 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध में सबसे पहले वरुण और उसके बाद मरुदगण पलायन कर गए। इसी प्रकार यम, अग्नि, इंद्र जो भी थे वे सभी युद्ध से निकल भागे। इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को भाग कर जाते देखकर वृत्तासुर भी प्रसन्नता पूर्वक आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए। वे सब उसी प्रकार भयभीत होकर अपने स्थानों को भाग गए जैसे सिंह के डर कर हाथी और मृग भाग जाते हैं। इंद्र तो पैदल ही भाग गए। मैं हाथियों में श्रेष्ठ इस ऐरावत को ले आया हूं। हे भगवान, आप इस गज श्रेष्ठ को ग्रहण करें। मैंने उन सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। हे तात, आप पुनः आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। सभी देवता भयभीत और युद्ध श्रम से क्लांत होकर भाग गए। भयभीत इंद्र भी ऐरावत छोड़कर भाग गया। व्यास जी बोले, पुत्र का यह वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न होकर कहा, आज मैं पुत्रवान हो गया हूं। मेरा जीवन सफल हो गया है। हे पुत्र, तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया। मेरा मानसिक संताप चला गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर मेरा मन शांत हो गया। हे पुत्र, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। हे महाभाग, अब तुम दृढ़ता पूर्वक आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो। किसी का भी विश्वास मत करना।
वह तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेद नीति में निपुण है। तप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तप से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, तप से बल की वृद्धि होती है और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त करके तुम उस दुराचारी और ब्राह्मण के हत्यारे इंद्र को मार डालो। तुम सावधान और स्थिर होकर कल्याणकारी तथा वरदाता ब्रह्मा जी की आराधना करो। प्रसन्न होने पर 4 मुख वाले वे ब्रह्मा जी तुम्हें अभीष्ट वरदान देंगे। विश्व की सृष्टि करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरत्व प्राप्त करके तुम अपराधी इंद्र को मार डालो। हे पुत्र, मेरे मन में उस पुत्र घाती के प्रति वैर बना हुआ है। न मुझे शांति प्राप्त होती है और न ही मैं सुख से सो पाता हूँ। उस पापी ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को मार डाला है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। हे व्रत, तुम मुझ दुखी का उद्धार करो। व्यास जी बोले। तब पिता का वचन सुनकर वृत्तासुर कुपित हो उठा। पिता से आज्ञा लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक तपस्या करने के लिए चला गया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर पवित्र और मंगलकारिणी देव नदी गंगा जी में स्नान करके कुश का आसन बिछाकर वह दृढ़ता पूर्वक बैठ गया। अन्न और जल का त्याग करके योगाभ्यास में तत्पर होकर मन में विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए वह दृढ़ भाव से आसन पर बैठा रहा। उसे तपस्या करता हुआ जानकर इंद्र चिंता से व्यग्र हो उठे। तब उसके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने गंधर्वों, अत्यंत ओजस्वी यक्षों, नागों, सर्पों, किन्नरों, विद्याधरों, अप्सराओं और अनेक देवदूतों को भेजा। उन मायावियों द्वारा तप में विघ्न के लिए भली भांति उपाय किए गए, किंतु परम तपस्वी त्वष्टा पुत्र व्रत ध्यान से विचलित नहीं हुआ। जय माता दी। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं व मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इन पवित्र और पावन कथाओं को सुनकर लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को समर्पित है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है।
मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे सब पहले की सभी कथाएं हमारे चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। एक विशेष बात मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, यदि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आपके समक्ष आई है तो इसका मतलब है कि माँ भगवती ने, माँ दुर्गा ने आपको अपने आशीर्वाद के लिए चुना है। इसीलिए यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आपके समक्ष आई है। आप इस भागवत महापुराण की कथा का आनंद लीजिए। इन कथाओं को आप प्रेम पूर्वक ध्यान से पूर्ण भाव के साथ श्रवण कीजिए। इसी से आपके जीवन को सफलता और कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अर्थात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अगले भाग को आरंभ करने के लिए आइए इस शुरू करते हैं अगला अध्याय अर्थात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इससे आगे का भाग। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण छठा स्कंध अध्याय 4। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का वृत्तासुर को वरदान देना। त्वष्टा की प्रेरणा से वृत्तासुर का स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लेना। इंद्र का पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ धाम जाना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, वृत्तासुर को तपस्या करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने सभी विद्याधरों, अप्सराओं, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, नागों, सर्पों को उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा, परंतु फिर भी उन मायावियों के द्वारा तप में विघ्न के लिए भली भांति उपाय किए जाने पर भी परम तपस्वी त्वष्टा पुत्र वृत्तासुर ध्यान से विचलित नहीं हुआ। व्यास जी बोले, उस वृत्तासुर को दृढ़ प्रतिज्ञ देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर शीघ्रता पूर्वक उसके पास आए। आकर उन्होंने उससे यह वचन कहा, हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी रहो। ध्यान का त्याग कर वरदान मांगो, मैं तुम्हारा इच्छित वरदान दूंगा। तुम्हें तपस्या से अत्यंत कृशकाय देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपना मनोभिलषित वर मांग लो। व्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र सृष्टा ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत सतुल्य वाणी सुनकर वह वृत्तासुर योग ध्यान त्याग कर सहसा उठ खड़ा हुआ। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रुधारा
बह निकली। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनयान्वित होकर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगा, हे प्रभु, मैं आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूं। लोहे, काष्ठ, सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु ना हो, मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं से अजेय हो जाऊं। व्यास जी बोले, उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे वत्स, उठो और घर जाओ, तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण हो। न सूखी न गीली वस्तु से, न तो पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, यह मैं सत्य वचन कह रहा हूं। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने दिव्यलोक को चले गए और वृत्तासुर भी वरदान प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। महाबुद्धिमान वृत्तासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया। तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शत्रु और त्रिशिरा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उसे मारकर आ जाओ। युद्ध में विजय प्राप्त करके तुम देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को तुम दूर करो। जीवित अवस्था में पिता की आज्ञा का पालन करने, मृत्यु स्थिति पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंडदान करने, इन तीनों से ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। अतः हे पुत्र, तुम मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो। त्रिशिरा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं। उस सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेदवेत्ता को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर परम दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार होकर शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणभेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद कराकर उस मदोन्मत्त ने प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंटक देवराज्य अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वह नीतिवान वृत्त निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती अर्थात इंद्रपुरी को भयभीत करता हुआ वह अपनी सेना के साथ शीघ्रता पूर्वक निकला। हे भारत, उसे आता हुआ देखकर भयभीत इंद्र भी शीघ्रता पूर्वक सेना की तैयारी
करने लगा। उन शत्रु दमन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अत्यंत कांतिमान लग रहे थे। तत्पश्चात ग्रह द्रव्यों का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस कर डालने वाला वृत्तासुर भी वहां वेग पूर्वक आ पहुंचा। तब युद्ध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय की इच्छा रखने वाले इंद्र तथा वृत्तासुर की देवदानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। इस प्रकार परस्पर युद्ध के उग्र और भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में तोमर, भिंदीपाल, तलवार, परशु और पट्टिश इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार के हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम में क्रोधाभिभूत वृत्तासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। हे महाराज, वृत्तासुर इंद्र को कवच वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्व वैर का स्मरण करते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वृत्तासुर के द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि इंद्र को वृत्तासुर ने मुख में रखकर छिपा लिया है, तो वे अत्यंत दुखित होकर गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे दीनवाणी में बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, देवसेना से सुरक्षित इंद्र को वृत्तासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं। इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार क्रिया कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वृत्तासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित हैं। व्यास जी बोले, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रुनाशिनी जम्हाई का सृजन किया। इससे उसे जम्हाई आते ही उस वृत्तासुर का मुख खुल गया। इसके बाद जम्हाई लेते हुए वृत्तासुर के मुख से बल नामक दैत्य नाश करने वाले इंद्र अपने अंग को संकुचित करके बाहर निकल आए। उसी समय संसार के सभी प्राणियों में शरीर में जम्हाई विद्यमान रहने लगी, अर्थात उसके बाद संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जम्हाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन दोनों में तीनों लोकों के लिए भयदायक, अर्थात तीनों लोकों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 10,000 वर्षों तक चला।
युद्ध करने के लिए संग्राम में एक ओर सभी देवता उपस्थित थे तो दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र वृत्तासुर डटा हुआ था। वरदान के अहंकार से उन्मत्त वृत्तासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उससे युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और वृत्तासुर ने शीघ्रता पूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। अब वह दानव समस्त देवोद्यानों का बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य वृत्तासुर के द्वारा गज श्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। हे राजन, तत्पश्चात उसने समस्त विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्वश्रेष्ठ उच्च श्रवा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रत्न आदि जो भी कुछ था वह सब उस त्वष्टा पुत्र वृत्तासुर ने अपने अधिकार में कर लिया। अब राज्य से विहीन होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वे यज्ञ भाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। वृत्तासुर देव राज्य पाकर मदोन्मत्त हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त करके पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस स्थिति के प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके भय मोहित वे देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो देवों के देव देवाधिदेव महादेव की जय। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे महेश्वर, वृत्तासुर से पूर्णतः पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभो, हे शिव, अब हमें क्या करना चाहिए, आप हमें सही सही बताइए। हे महेश्वर, हम राज्य भ्रष्ट क्या करें और कहां जाएं? हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे हैं। हे भूतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपा निधान, हम सब बहुत दुखी हैं। हे विभो, वरदान के प्रभाव से मदोन्मत्त वृत्तासुर का वध कीजिए। देवताओं के यह वचन सुनकर शंकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोक चल करके वहां उन श्री हरि के पास जाकर उस वृत्तासुर के वध के उपाय पर विचार करेंगे। वे जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
बोलो श्री हरि की जय। उन देव देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता और भक्त वत्सल भगवान विष्णु के लोक गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुष सूक्त से उन परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले, हे लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिव जी के साथ यहाँ क्यों आए हैं? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताइए। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल ना सके और वे चिंतातुर होकर हाथ जोड़े ही खड़े रहे। व्यास जी बोले, हे राजन, तब सभी तत्वों के ज्ञाता माधव भगवान विष्णु समस्त देवताओं को चिंता से व्याकुल तथा अत्यंत प्रेम विहल देखकर कहने लगे। विष्णु भगवान बोले, हे देवगण, आप सबने मौन धारण क्यों कर रखा है? आप सब अपने दुख का सत असत जो भी कारण हो बताएं, जिसे सुनकर मैं उसे दूर करने का उपाय करूंगा। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार इस कथा में आपने सुना कि वृत्तासुर ने इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अपना पूर्ण अधिकार कैसे प्राप्त किया। मेरे प्यारे श्रोतागणों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इन प्रस्तुतियों को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य शेयर करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप इस प्रकार की पौराणिक कथाएं जैसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की सभी कथाएं और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की ये पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इससे आगे का भाग लेकर हम आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। धन्यवाद।